मई का महीना शुरू हो चुका है और इस मई के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। देखिए, राशि परिवर्तन की बात करें तो मंगल देव से इस महीने में राशि परिवर्तन की शुरुआत होगी। मंगल जो अभी तक शनि के साथ विराजमान है, 11 मई को अपनी राशि मेष राशि में चले जाएंगे और मंगल की ये स्थिति बड़ी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि मंगल का अपनी राशि में जाना एक बलवान स्थिति होती है, शक्तिशाली स्थिति होती है। शुक्रदेव जो आपकी राशि के स्वामी हैं, वो अपनी राशि वृषभ राशि में विराजमान है 14 मई तक। 14 मई को वो मिथुन राशि में चले जाएंगे, जहां पर पहले से गुरु बृहस्पति बैठे हैं। गुरु के साथ शुक्र जब युति करेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और देखिए, दो ऐसे ग्रहों का, हालांकि इनमें मित्रता नहीं है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि एक तो दैत्य गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं। ये एक चीज इन दोनों में कॉमन है, तो इनका जो योग है वो कई तरह से प्रभावशाली रहेगा। तीसरा परिवर्तन होगा सूर्य देव का। सूर्य अभी तक अपनी उच्च की राशि में है और मई माह के मध्य तक यानी 15 मई तक अपनी उच्च राशि में रहेंगे। उसके बाद शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध भी 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृषभ राशि में बन जाएगा बुधादित्य योग। अभी इस योग का प्रभाव 15 तारीख से और महीने के एंड तक आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये है इस महीने में ग्रहों की स्थिति। अब इनका जो प्रभाव है वो कैसा होगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और क्या चीजें आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली हैं, हर एक चीज के बारे में मैं यहाँ बात करने वाली हूँ। अब देखिए, यहाँ अगर बात की जाए तुला राशि की, मैं बात कर रही हूँ, बात की जाए तुला राशि की, तो ये महीना आपके लिए संतुलन, समझदारी और रिश्तों में सही फैसला लेने वाला महीना रहेगा, क्योंकि इस महीने में कई ऐसी ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं। देखिए, हम दो पार्ट में अगर इस महीने को डिवाइड कर दें, क्योंकि 15 तारीख तक ग्रहों का राशि परिवर्तन है। सूर्य भी राशि परिवर्तन मध्य माह में करेंगे, आपकी राशि के स्वामी भी मध्य माह में करेंगे, बुध भी मध्य माह में राशि परिवर्तन करेंगे। तो हम दो पार्ट में अगर इसको डिवाइड करें तो जो पहला समय रहेगा, पहले 15 दिन होंगे, यहाँ आपके राशि के स्वामी अपनी राशि में और आपके अष्टम भाव में होंगे। उनको अष्टम का जो दोष है वो नहीं लगता, क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी है, तो अचानक से चीजों को बदलने का काम करते हैं। इस महीने ऐसी कई स्थितियां बनने वाली हैं जहां आपको अपनी बात रखनी होगी और सामने वाले की बात को समझना भी होगा। अपनी बातें रखना अलग चीज है, लेकिन कई बार होता है हमें सिर्फ आदत होती है अपनी अपनी बात रखने की, सामने वाले की बात तो समझने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कोशिश करनी है कि जैसे आप अपनी बात रख रहे हैं, सामने वाले की बातों को ध्यान से सुने। आपका स्वभाव शांत, न्यायप्रिय और सबको साथ लेकर चलने वाला होता है, इसीलिए इस समय यही गुण आपको कई जगह मदद करने वाला है, खासकर जब घर, काम या रिश्ते, इनमें दो लोगों की सोच अलग हो। तब क्या होता है, बीच का जो सही रास्ता है ना, उसको निकालने में सफल होना बहुत जरूरी है। और ये आपकी क्वालिटी है, ये आपकी खासियत है कि आप एक बीच का रास्ता निकाल पाते हैं। दो लोगों की सोच हमेशा अलग होती है, चाहे वो आप जीवन साथी में कह लीजिए या आप किसी भी व्यक्ति को कह लीजिए, सबकी सोच अलग है। लेकिन जब वो अलग सोच वाले व्यक्ति साथ होते हैं तो ऐसे में एक बीच का रास्ता निकलना बहुत अच्छा होता है, अगर कुछ भी दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तब। देखिए, काम या रिश्तों, काम के मामले में इस महीने आप काम करने की स्थिति आपके लिए ज्यादा रहेगी। आप एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे। आपके ऑफिस में आपके सहकर्मी हो गए, आपके किस तरह ऐसा आप काम करते हैं, आपके कुछ ग्राहक हैं, आपके साझेदारी है, उसमें बातचीत का तरीका, समझौता, सही तालमेल आपकी सफलता की कुंजी रहेगा। पहले 15 दिनों में अष्टम भाव में शुक्र हैं और आपके सप्तम भाव में जो सूर्य देव हैं वो बैठे हुए हैं। इन दोनों का ही राशि परिवर्तन है और आपके 12वें छठे घर में आपके मंगल है। मंगल की स्थिति अच्छी बनी हुई है 11 तारीख तक। 11 तारीख के बाद सप्तम में आ जाएंगे, अपनी राशि में होंगे। अपनी राशि में होने के कई फायदे भी हैं और सप्तम भाव में होने के थोड़े से नुकसान भी हैं, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सूर्य आपके लिए अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, बिजनेस के लिए अच्छे हैं और साथ में जो तुला राशि के जातक हैं उनके राशि के स्वामी आपके लिए कुछ नया जानने की, आपके अंदर एक चीज
आपको कि नई चीज़ों को जानना है, ये चीज़ें आपके मन में होंगी। आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ना, रिसर्च की चीज़ों से जुड़ना, पुरानी चीज़ों को जानना, कुछ रहस्यमयी चीज़ों के बारे में सोच विचार करना, तो ये चीज़ों में आपका इंटरेस्ट ज़रूर रहा होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय रिसर्च करने का है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये सब सोचने का है। उसके बाद जब इन ग्रहों की राशि बदलेगी, राशि कैसे बदलेगी, आपके अष्टम भाव में तो सूर्य देव चले जाएंगे और आपके नवम भाव में आपकी राशि के स्वामी गुरु के साथ युति करेंगे। नवम भाव में गुरु के साथ जब ये युति करेंगे तो ये जो भाव है ना, ये भाग्य का भाव है, ये धर्म का भाव है, ये धार्मिक यात्राओं का भाव है, ये बदलाव का भाव भी है। तो यहाँ चीजें बदलेंगी, मन में ऐसी चीजें होंगी कि ना कहीं दर्शन करने जाया जाए, पहाड़ों पर जाया जाए, कहीं ऊंची जगह पर जहाँ माँ का दरबार हो, वहां पर आपको दर्शन करने का मौका मिले, तो ऐसी जगह जाने का मौका आपको मिल सकता है। यानी कि जो ट्रैवल रहेगा ना, वो ऐसी जगह ज्यादा रहेगा जहां पर पहाड़ियां हों, ऐसी जगह का ट्रैवल आपके लिए बना हुआ है। अब इस दौरान काम, देखिए अगर आपका काम सलाह देने का है, कानून से जुड़ा है, डिजाइनिंग का है, लोगों से जुड़ने का है, छवि बनाने से जुड़ा हुआ है लोगों की, तो ये समय आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। कई बार किसी काम में दोनों पक्षों को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन आपकी शांत सोच चीजों को आसान बना देती है। जब व्यक्ति शांत होकर सोचता है, शांत होकर बोलता है, चीजों को बोलने के लिए थोड़ा समय लेता है, तो वो सही तरीके से बात कर पाता है। और जब व्यक्ति एक ऐसे फ्लो में बात करता है कि जहां आप बिना सोचे समझे बस बोले जा रहे हैं, वहां चीजें बिगड़ जाती हैं। तो ये आपकी एक क्वालिटी होगी कि आप शांत रहकर दोनों पक्षों को सुनेंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। पैसों के मामले में इस महीने संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अचानक से मन करेगा किसी सुंदर चीज को खरीद लें, कपड़े खरीद लें, सजावट की चीजें खरीद लें, बाहर घूमने पर खर्चा कर दें। अब कहेंगे मैंने आपको बताया कि बाहर घूमने का योग है, तो उतने में जितना आपका बजट है उसके ज्यादा जब आप करते हैं चीजों को, तो वो चीजें आपके ऊपर भारी पड़ने लगती हैं। लेकिन हाँ, खर्चे का योग जरूर है, ये इन चीजों का मन आपका जरूर रहेगा और साथ ही सामाजिक मेलजोल में भी खर्चा बढ़ने वाला है। इसीलिए जोश में खरीदारी ना करें, उतनी खरीदारी करें जितनी आपको जरूरत है, थोड़ा आगे की सोच कर चलें। अगर आप अभी से बचत और खर्च के बीच में सही तालमेल रखेंगे तो आने वाले समय में राहत मिलेगी। रिश्तों के मामले में देखा जाए तो ये पूरा महीना मनमुटाव दूर करने, अपनापन बढ़ाने का मौका आपको देने वाला है, तो बड़ा जबरदस्त है। जब आपका जो जीवन साथी है, दोस्त हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, किसी से भी कोई नोक-झोंक चल रही थी, कुछ दूरी बना ली थी उन्होंने, तो इस महीने खुलकर बातें कर पाएंगे, सच्चाई से बातें कर पाएंगे, तो चीजें बेहतर होंगी। ऐसे में पेशेंस की आवश्यकता है, प्रेम से रिश्तों को संवारने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे हम सेहत की, तो सेहत की बात करें तो इस महीने मन बड़ा संतुलित रहेगा और सबसे ज्यादा जरूरी होगा अपने मन को आराम देना। क्यों और कैसे? तो देखिए, मन जो है ना, ऐसा है कि जो सबसे तीव्र गति से चलता है। कारक कौन है? चंद्रमा है। और यहाँ थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करें, आपको संगीत पसंद है तो मधुर संगीत सुने, शांत माहौल में बैठें, थोड़ा अपने लिए सुकून के पल निकालें, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, मन को ठीक रख पाएंगे। तो ये आसान उपाय भी है आपके लिए कि भावनाओं में धैर्य रखें, स्थिरता रखें, नम्रता से पेश आएं, बेकार के टकराव से बचें और कर्ज वगैरह लेने का बिल्कुल ना सोचें। कर्ज उतना ना लें जितना आप सहन ना कर सकें, कर्ज उतना लें जो आपके ऊपर भारी ना पड़े। तो ये महीना बहुत शानदार बन जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।